कराची के इलाके ली मार्केट में 4 खवातीन का लर्जा खेज कत्ल। बाटवा गली में घर से गले कटी लाशें मिली। मुक्तलीन में मां बेटी शामिल। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। मुल्तान के इलाके दहली गेट आगापुरा में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले घर में धमाका। 3 मंजिला इमारत मुनहदिम। 3 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। मलबे तले दबे 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। आईनी तरमीम की इत्तेफाक राय से मंजूरी के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से एक और मुलाकात। 1 घंटे तवील बैठक। सरबराह JUI ने PTI के तहफुजात से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और नवीद कमर की भी मौलाना से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर भी फजलुर रहमान की रहायशगाह पहुंचे। तहरीक इंसाफ के 5 रहनुमा आज डयाला जेल में बानी से मुलाकात करेंगे। हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि जितना वो इंतजार कर सकते थे उन्होंने कर लिया। अगर मेरा ये कोशिश नाकाम रहता है तो हम सबको फिर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगना चाहिए। आप नाम जो भी दे, आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा। हमारा सब्र जवाब दे चुका। आईनी अदालत के कयाम पर इत्तेफाक राय से फैसला ना हुआ तो फिर अक्सरियत से होगा। तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराएंगे। इस्लामाबाद से आईनी बेंच या आईनी अदालत बनाकर ही वापस आऊंगा। कोशिश नाकाम रही तो फिर जमहूरियत के लिए दुआ करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का सानहा कारसाज की बरसी पर हैदराबाद में खिताब। कहा, हाथ जोड़कर कहता हूं, सियासी जमातें होश के नाखून लें। आज का नहीं बल्कि मुस्तकबिल का सोचें। अदलिया से 1 यूनिट खत्म करेंगे। कैदी से मुलाकात का बंदोबस्त कर दिया। पता नहीं वो गए या नहीं। कमेटी ने इस बिल को जो आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। विफाकी काबीना का इजलास सुबह 9:30 बजे शेड्यूल। इस्लामाबाद में सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुसवदे पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। 9 निकाती एजेंडा जारी। 26वीं आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। हुकूमत ने हमें चौथा मुसवदा दिया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के दौरान इल्म हुआ, ये मंजूर भी कर लिया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, JUI सरबराह से तकरीबन इत्तेफाक राय हो चुका। बानी PTI से मुलाकात करके मंजूरी लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद मखसूस सीटें हमें दी जाएं। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर कहते हैं, कमेटी में मुसवदे की मुखालफत की थी। मुत्तफिका मंजूरी की खबर बेबुनियाद है। आमिर डोगर समेत किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। इरफान सदीकी ने PTI रहनुमा का दावा गलत करार दे दिया। ग्यारह सफ़ात और 26 निकात पर मुश्तमिल मुसवदे में आईनी बेंच का कयाम तजवीज़। जजेस की तादाद और मुद्दत जुडिशल कमीशन तय करेगा। 4 सूबों की मुमकिना हद तक मुसावी नुमाइंदगी होगी। सो मोटो सदारती रेफरेंसेस की समात और फैसला 5 रुकनी आईनी बेंच करेगा। आईनी अपीलों की समात और फैसले का इख्तियार भी उसी बेंच को होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र की हद 65 साल बरकरार। चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल होगी। हाई कोर्ट को अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं होगा। नाकिस कारकर्दगी भी जजेस को हटाने की वजूहात में शामिल। दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने की तरमीम मुसवदे से खारिज। मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार करने की तजवीज वापस। आर्टिकल 243 में तरमीम को भी हतमी मुसवदे से निकाल दिया गया। इस तरमीम के तहत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की दोबारा तकर्री और तौसी के कवानीन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना था। काबीना या वज़ीर आज़म की सदर को भिजवाई गई समरी किसी अदालत में चैलेंज नहीं होगी। सूद के खात्मे के लिए आर्टिकल 38F में तरमीम 1 जनवरी 2028 की तारीख मुकर्रर कर दी गई। फेडरल शरीयत कोर्ट के जज भी अब शरई अदालत के चीफ जस्टिस बनने के मजाज होंगे। नंबर भी पूरे हैं और नंबरी भी। आईनी तरमीम आसानी से मंजूर हो जाएगी। फैसल वाबरा का दावा। कहा, अपना चूरन बेचने वालों का हाजमा ठीक हो चुका। पाकिस्तान को ट्रैक पर लाने के लिए जो भी जरूरी हुआ वो करेंगे।
इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल का पाबंद। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर अमल दरामद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी। लिखा, तफसीली फैसले में तमाम सवालात के जवाब दे दिए। इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम का माजी से इतलाक करके फैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट की कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर बरतरी हासिल। सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में करार दे चुकी है कि पार्लियामेंट की कानून साजी को माना जाए। ज़राई इलेक्शन कमीशन का कहना है, पार्लियामेंट की तकमील आईनी इख्तियार और फरीजा है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला जल्द कर लिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जेर सदारत इजलास में कानूनी टीम की इलेक्शन एक्ट पर अमल और मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़। आज फिर मुशावरत का इम्कान। बलूचिस्तान में पोलियो के 3 नए केस सामने आ गए। जिला नोशकी में 6 माह का बच्चा मुतासिर, पशीन में 18 माह की बच्ची और चमन में 9 माह के बच्चे में वायरस की तस्दीक। आफिया सदीकी की रिहाई और वतन वापसी के लिए अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सजा की माफी के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मामला देखने की दरखास्त। लिखा, आफिया सदीकी 16 साल की सजा काट चुकी, आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए रहम की अपील मंजूर की जाए। हमास ने याहिया सिनवार की शहादत की तस्दीक कर दी। फलस्तीन की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखने का अज़्म, मुकम्मल जंगबंदी और फौजी इनखला तक इसराइली कैदियों को रिहा न करने का ऐलान। सिहूनी फौज की जबालिया में रहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी, 30 फलस्तीनी शहीद, 70 से जायद जख्मी। अल-कसाम ब्रिगेड और इसराइली फौज के दरमियान शदीद झड़पें। हिजबुल्लाह का मुज़ाहमत तेज करने का अज़्म, इसराइली फौजी ठिकानों पर रॉकेट हमले। टोरंटो में सिखों का एहतजाज, भारतीय काउंसिल खाना बंद करने का मुतालबा। रहनुमाओं ने कहा, भारत कनाडा की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। मुल्तान का मैदान छा गए साजिद और नुमान, स्पिनर्स का ऐसा कमाल। इंग्लिश टीम बेहाल, पाकिस्तान ने पहली हार का बदला ले लिया। इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 152 रन से शिकस्त। मेहमान टीम सिर्फ 144 रन पर ढेर। मुसलसल 6 नाकामियों के बाद जीत पर शाहीनों का जश्न, केक भी काटा। होम ग्राउंड पर 2021 के बाद पहली कामयाबी। सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा और फैसला कुन टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में शेड्यूल। सऊदी प्रो लीग का सनसनीखेज मुकाबला, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर ने अल शबाब को 2-1 से शिकस्त दे दी। अल नसर ने 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए। और मारूफ स्टेज शो द लायन किंग 25 बरस का हो गया। लंदन में सिल्वर जुबली तकरीबात की तैयारियां। वॉल्ट डिज्नी ने म्यूजिकल शो का ट्रेलर रिलीज कर दिया।